आज किस क्लास में पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स पाइथन। अब स्ट्रिंग्स देखो पहले होता क्या है, पहले तो ये ऐसे दो तीन तरह की चीजें होती हैं। एक तो होता है इंटीजर जैसे कि हम कोई भी जैसे कमांड लिखते थे INT इनपुट लिखते थे ना, INT इनपुट, दैट मीन्स होता था उसका कि इंटीजर वैल्यू दो। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं बेसिकली। तो स्ट्रिंग क्या होता है, कोई भी नंबर कोई भी लेटर कुछ भी लिख दो, अगर वो एक स्ट्रिंग धागे की तरह बंधे हुए हैं तो उनको कह सकते हैं स्ट्रिंग। जैसे कि सबसे मैंने लिखा है यहाँ पे सिंगल लाइन स्ट्रिंग। सबसे पहले सिंगल लाइन स्ट्रिंग समझते क्या, सिंगल लाइन स्ट्रिंग मतलब एक लाइन में सिर्फ ये लाइन लिखी हुई, ठीक है। तो सिंगल लाइन स्ट्रिंग कुछ इस तरह की हो गई कि हमने लिखा प्रणाम, z इज इक्वल टू प्रणाम, तो प्रिंट z करेंगे तो क्या आएगा, फटाफट से बताते जाओ, ये बहुत इजी की चीज है। प्रणाम। प्रणाम आपको भी। फिर इसको करते क्लोज, 1 2 3 1 2 3, ठीक है 1 2 3। फिर नेक्स्ट मल्टी लाइन स्ट्रिंग, जैसे मान लो मैंने लिखा y इज इक्वल टू हाय एम निशांत तेरा मैं ऑफिशियल पार्ट टाइम यूट्यूबर दीस डेज वगैरह कुछ भी मैंने लिखा, तो ये मैंने दो लाइंस में लिखा है, हाय एम निशांत तेरी पहली लाइन में और दूसरी लाइन में आई एम ऑफिशियल जो भी है। तो ये दो लाइंस हैं, तो अब इनको कैसे प्रिंट कराएंगे, तो इनको प्रिंट कराने के लिए हम तीन यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे एक इन्वर्टेड कर रहे थे यूज, यहाँ पे तीन तीन इन्वर्टेड कॉमास यूज करेंगे, ओके। और फिर हम लिख देंगे प्रिंट दिस, तो सेम चीज प्रिंट होके आ जाएगी। मतलब सबको आ रहा है ना, मतलब ये तो बहुत छोटी छोटी चीज है, फिर भी हाँ ना बोलते रहो। हाँ ये 3 वो लगा के ये तो कमेंट में नहीं चला जाता वर्ड लाइन? नहीं कमेंट में नहीं जाएगा, कमेंट में पूरी प्रोग्रामिंग जाएगी आपकी, सिर्फ ये वर्ड नहीं जाएगा। ठीक। नेक्स्ट 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 है लूप्स इन स्ट्रिंग। अब लूप कैसे होगा, तो फॉर एक्स इन निशांक मैंने लिखा, तो ये कैसे प्रिंट होके आएगा, कोई बता दो जल्दी से। एन आएगा, सबसे पहले n आएगा, उसके अलग हो नीचे जाएंगे I, लेटर्स। S, H, A, N, K बिल्कुल टुकड़े अलग अलग टुकड़े हो वर्टिकली आ जाएंगे, जाएंगे। कितने कर देगा? टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हाँ टुकड़े टुकड़े की बात है, तब तो यहाँ पे मैं नहीं रहूंगा। किसको डाले यहाँ पे, हाँ ये क्या लिखने जा रहा हूँ, हाँ दिव्यम लिखने जा रहा हूँ भाई। टुकड़े टुकड़े करने की बात है तो अपने पास है कोई, अरे नहीं सागर नहीं है क्या मीटिंग में उसको करते हैं, ठीक है। तो मतलब लूप चलाएंगे तो कैसे होगा, एक एक लेटर्स को उठा उठा के वो नीचे की ओर प्रिंट कराते जाएगा। ये क्लियर हो रहा है सबको, हाँ ना बोलते रहो यार, छोटी सी बात है। यस अरे सर। एक चीज और पूछनी थी, हाँ ये हमने सारे जो पैटर्न किए वो 4 से किए हैं, ये वाइल से भी कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर हाँ से मुझे भी यही पूछना था, अगर बाय चांस हमारे एग्जाम में Clear है। 4 की जगह वाइल आ गया तो? 4 की जगह वाइल नहीं आएगा बाई चांस एग्जाम में, आ भी सकता है, मैं कैसे कह दूं कि नहीं आएगा लेकिन दोनों चीजें होती हैं, वाइल से बस लेकिन थोड़ा वाइल अलग हो से भी हो जाएगा, जाती है, थोड़ी वाइल से थोड़ा अलग नहीं, ऐसे कह लो थोड़ा टफ कॉम्प्लिकेटेड हो लगता जाता है, है। बिल्कुल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वाइल से। कोई जरूरत ही नहीं है वैसे, वाइल से कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं, सोचोगे तो हो जाएगा कि वाइल में स्टेटमेंट जो होते हैं ना ट्रू वाइज आती हैं, कि जब तक ये स्टेटमेंट ट्रू है तब तक ये लूप चलाते जाओ, ऐसे करेंगे कुछ। चलो वो भी बाद में सोचूंगा, चल यही करा अभी। बाद में सोचेंगे, पहले क्योंकि मैम ने 4 से ही कराया ना, तो आउट ऑफ सिलेबस तो पूछेंगे नहीं। हम चले जाएंगे इंडिया गेट के सामने में, हम भी एक फ्लैग लेके, डीयू तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। लता को मार। अब देखो क्या है, अब हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पता करनी है। जैसे मान लो कि हमें अभी 2-3 दिनों पहले AECC वाले बहानेबाज मैम ने हमें, सॉरी AECC मैं भी क्या बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग है, AECC वाले मैम ने बोला था कि क्लासेस नहीं लूंगी आज तुम्हारी, और तुम ये लिख के भेजो 500 वर्ड्स में, 500 वर्ड्स में। तो अगर मान लो हमें उसके वर्ड्स नहीं, अगर हमें उसके बाई एक एक लेटर्स काउंट करने होते हैं, कि अगर वो बोल देती 25,000 लेटर्स में स्पेसेस वगैरह सब कुछ मिला के, तो हम कैसे प्रिंट करते हैं, हम उसको लाते पाइथन में कॉपी करते पूरा का पूरा, और हम उस पर लिखते प्रिंट लेन ए। लेन क्या है, एक फंक्शन है जो कि तुम्हारी पूरी जो भी ए वेरिएबल में जो भी चीजें हैं उनकी लेंथ बता देता है। जैसे बोला माई नेम इज निशांक तिवारी,
तो अब इसमें जितने भी ये है तुम्हारे पास, जितने भी लेटर्स हैं, स्पेसेस हैं, सबको काउंट करके, और जितना भी और जितनी भी इसकी काउंटिंग आएगी वो लिख देगा 25। गिन लो एक एक करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। हो गया? ये समझ में आ गया? हाँ हाँ बस बोलते रहो यार। हाँ भाई। ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं समझ आए तो हाँ हाँ बोलना, समझ आए तभी बोलना हाँ। 1 2 3। नेक्स्ट हमारे पास मल्टी लाइन। मल्टी लाइन है सिमिलरली ऐसी बहुत सारी लाइंस लिखी हुई है, तो लाइन भी सेम काम है, समझ रहे हो? एक मिनट, मुझे एक मिनट चीज बताइए, मतलब वो लेन में प्रिंट क्या करेगा? नंबर प्रिंट करेगा ना बस, कि कितने नंबर हैं उसमें? हाँ कितने नंबर हैं उसमें, बस यही प्रिंट करेगा। ठीक है। जैसे मान लो दिव्यम है, DIVYAM, तो इसके लिए 6 प्रिंट कर देगा। 6, बस ठीक। ये देखो अगला, चेकिंग वर्ड प्रेजेंस इन सेंटेंस। अब हमें इन फंक्शन का बताया जा रहा है। इन का मतलब, जैसे कि अगर मुझे पता करना है, जैसे मान लो तुम्हारे पास सामने, जैसे हम पीडीएफ खोलते हैं ना, पीडीएफ सिंपल से, चलो व्हाट्सएप का एग्जांपल देता हूँ मैं। आजा व्हाट्सएप पे दिखाता हूँ, पहले व्हाट्सएप खोल लेते हैं। व्हाट्सएप मैक फ्रेशर्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे सर्च बटन दिया है। मैं यहाँ पे कभी भी खोलता हूँ तो जैसे 1500 2000 मैसेज अगर मेरे सामने आते हैं तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं देखता हूँ @ टैग करके मुझे किसी ने मैसेज किया है तो वो तो मुझे शो कर देगा। लेकिन अगर मुझे नहीं शो करता तो मैं क्या यहाँ पे सर्च करता हूँ, NISHANK, अपना नाम सर्च कर देता हूँ। तो अब यहाँ से पता चल जाता है कि किसने किसने मुझे मैसेज किया, मतलब मुझे मैसेज में इंक्लूड किया है। अब सिर्फ उसी पर्टिकुलर मैसेज पे जाके मैं पढ़ लेता हूँ और वहां से कहानी समझ लेता हूँ कि मेरे काम की कहानी है भी या नहीं। तो ये चीज मैंने कैसे किया कि बस इस हो गया। पूर हाँ, नहीं नहीं कुछ नहीं। ये मैं तुम्हें आइडिया भी दे रहा हूँ कि तुम भी ऐसे कर सकते हो, 1500 2000 में से सामने आ नहीं जाए तो। करता हूँ, नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे मतलब इस पूरे व्हाट्सएप पे मैंने ढूंढ लिया कि मेरा नाम कहाँ कहाँ यूज किया गया है। यानी कि मैं बेसिकली इन फंक्शन को यूज कर रहा हूँ कि वेयर इज इन माई नेम जो भी है। तो मैंने यहाँ पे एक, जैसे यहाँ पे एक ऑफिशियल कुछ भी लिख दिया, एक स्टेटमेंट लिख दी, और अब मैं चेक कर रहा हूँ प्रिंट फ्री इन सी। प्रिंट फ्री इन सी का मतलब हो गया कि प्रिंट करो क्या फ्री सी में है, तो क्या इसमें कहीं भी फ्री है, चेक करो है, न नहीं है। तो क्या नहीं। आएगा यहाँ पे, आउटपुट फॉल्स आएगा। फॉल्स। कैपिटल F। सिंटैक्स। Okay. खुला रह गया है। अच्छा ठीक ठीक, देखो यही दिक्कत आ रही है। ठीक, तो अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। सारे मैंने डबल कोट्स लगा दिए, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि डबल कोट्स ये देखो प्रोग्रामिंग में भी है ना यहाँ पे, तो उसको इंक्लूड कर ले रहा है।
कहाँ पे थे हम? इन वाले पे थे ना, लाइन। इस पूरे को ओपन कर देता हूँ मैं, छोड़ो एक बार हम बताते हैं पूरा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी ये, बहुत रॉकेट साइंस नहीं होगी। चलो आ जाओ एक बार में होता है। देखो साइड में तुम ये देखते रहना, और फिर साइड में आउटपुट देखना उसके। विजिबल है सबको अच्छे से? आउट, हाँ दिख रहा है। इनपुट आउटपुट दोनों देखो। सबसे पहले इस वाले में देखो, मैंने z इज इक्वल टू प्रणाम कैसे प्रिंट करा दिया, यहाँ पे प्रणाम आ गया आउटपुट में। मल्टी लाइन स्ट्रिंग में सिमिलरली मैंने ऐसे किया था, जो भी लिखा था एज सच वो यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। ओके, हाँ नेक्स्ट आता हमारे पास लूप इन स्ट्रिंग। अब लूप कैसे था, फॉर एक्स इन निशान किया था, रुको निशान टुकड़े टुकड़े। ऐसे कैसे टुकड़े टुकड़े रुको, पहाड़ के टुकड़े टुकड़े करते हैं, पहाड़ पहाड़, जैसे मैंने एक्स इक्वल टू पहाड़ लिखा था तो पहाड़ के टुकड़े टुकड़े होके आ गए। ठीक है, तो PAHAAT ऐसे करके प्रिंट पहाड़ हो गया। क्लियर है यहाँ तक? हाँ नेक्स्ट हाँ हमने क्या किया कि इसमें लेंथ निकाली, पहाड़ की लेंथ निकाली, पहाड़ की नहीं इस वाली लाइन की बेसिकली लेंथ निकाली, मायने में निशान की वाली, ये सिंगल लाइन में निकाली, सेम फिर मल्टी लाइन में लेंथ निकाली। लेंथ निकालने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, लेंथ का फंक्शन होता है। तो यहाँ से हमारी लेंथ प्रिंट होके आ गई। ओके ओके, ये सो यहाँ तक हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि फॉर ये चेक करो कि क्या इस निशान जो भी निशान ने ये स्टेटमेंट लिखी है, क्या इसमें फ्री शब्द कहीं आ रहा है? तो इसने लिख दिया फॉल्स, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं यही इसी प्रोग्राम को कंट्रोल C और कंट्रोल V करूंगा अगेन, और इसमें फ्री की जगह पे मैं क्या लिख दूं, ऑफिशियली वर्ड, OFFICY ठीक है, ये वर्ड मैंने लिख दिया यहाँ पे। क्या आ गया यहाँ पे, ट्रू आ गया, दिख रहा सबको? यस। हाँ भाई। लेकिन इस यहाँ पे किसी को डाउट तो नहीं है ना कि ऑफिशियली मुझे पूरा लिखना पड़ेगा? अगर मैं सिर्फ ऑफिशियल भी लिखूंगा या फिर ऑफिस भी लिखूंगा या फिर मैं ऑफी भी लिखूंगा फिर भी आ जाएगा, ये समझ रहे हो ना? क्योंकि वो पूरी स्ट्रिंग को देखेगा। अगर तू यहाँ पे सिर्फ एन लिखेगा तब भी आ जाएगा? हाँ सिर्फ एन लिखूंगा फिर भी आ जाएगा। ओके। बस मैंने एन लिखा, उस पर भी ट्रू आ गया, क्योंकि वो सर्च बटन है ना, सर्च में जितना वो सर्च कर पाएगा उसको मिल जाएगा, वो उठा के दे देगा तुम्हें। ठीक ठीक। बशर्ते वो स्ट्रिंग साथ में होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि NT यहाँ पे तुम NT सर्च करूंगा तो आ जाएगा, NI सर्च करूंगा तो आ जाएगा, AN करूंगा तो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नॉट इन वाले प्रोग्राम में। अब ये तो क्या इन वाले प्रोग्राम में, फिर हो गया नॉट इन। क्या ऐसा है कि वो नहीं है, इसका नॉट इन का मतलब क्या हो गया, क्या ऐसा है कि वो नहीं है। जैसे मैंने लिखा कि ये एक प्रोग्राम लिखा और फिर मतलब फ्री इन डी, तो मैंने पूछा क्या फ्री ऐसा है कि क्या फ्री इसमें नहीं है, ऐसा ही कुछ हुआ ना? क्या इसका मतलब क्या हुआ, एक नॉट इन का मतलब क्या हो गया? भाई ऐसा ही हुआ। उससे मैंने लेट्स से वही पूरा तो प्रोग्राम सेम ही लिखा है। नहीं, अरे हाँ अगर नॉट इन लिख देगा, नॉट इन। ठीक है, तो मैं इससे पूछ रहा हूं कि प्रिंट निश नॉट इन डी, क्या ऐसा है कि निश जो है वो डी में नहीं है, क्या ऐसा है? फॉल्स। फॉल्स, ऐसा नहीं है, मतलब कि निश है इसमें, है ना? हाँ निश देखो आ जाएगा यहाँ पे, ट्रू आ जाएगा। अरे किधर गया, फॉल्स आ गया। हाँ तो फॉल्स ही आएगा ना कि उसमें है। हाँ फॉल्स, निश है ना उसमें तो। हाँ निश है इसमें, मैं ट्रू ढूंढ रहा हूँ। जैसे देख लो, अगर मान लो कि ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कदमबड़ी, कदमबड़ी, क्या कदमबड़ी है इसमें? नहीं। नहीं है, तो ये ट्रू आएगा। ट्रू मैंने है। इससे पूछा भी यही सवाल था कि क्या ऐसा है कि कदमबड़ी इसमें नहीं है, तो वो बोलेगा हाँ हाँ ऐसा ही है, तो मैंने बोला ट्रू लिखो, फिर उसने ट्रू लिख दिया।
नेक्स्ट है हमारे पास स्लाइसिंग कैसे करते हैं। अब मैं उनको ये सही से बताना चाहिए था मेरे हिसाब से, खैर मैं बताता हूँ। स्लाइसिंग जैसे है रामायण, मैंने लिखा एक वर्ड ले लिया रामायण, ओके, रामायण हमने एक वर्ड ले लिया इसमें, और श्री रामायण लिखता मैं तो ज्यादा बेटर रहता। खैर अभी रामायण लिखते हैं, बहुत रिस्पेक्ट है इस बुक के लिए, इसकी कहानी के लिए। अच्छा सबने देखी है रामायण? यस। अभी नहीं, मतलब कोई जिसने ऐसा तो नहीं है ना देखी होगी। जिसने नहीं देखी, कोई ऐसा तो नहीं है ना? अगर कोई मैंने ऐसा है तो पूरी नहीं देखी पर हाँ पूरी एक बार लाइन से पूरी देखना, नहीं, मतलब एक एक भाई पॉइंट पॉइंट पे तुझे सीख मिलेगी। राम जी से इतनी चीजें सीखने को मिलती है मैंने ना वहां तो तक देखी है जब अयोध्या वापस आए थे, बस वहां तक। तो देखो रामायण जैसे हमने एक वर्ड ले लिया और हम इसकी स्लाइसिंग करेंगे, तो स्लाइसिंग कैसे होती है कि जो आगे से अगर हम देख रहे हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 ये पोजीशन है नंबर्स की। आर की पोजीशन कितनी है? 0 है। ए की पोजीशन कितनी है? 1 है। एम की पोजीशन कितनी है? 2 है। समझ रहे हो? हेलो? समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। हाँ भाई। और अगर हमें इसके पीछे से लेना है, नेगेटिव में लेना है, जैसे कोई खुरापाती बंदा है, ऐसा भी तो सकता है ना, मैंने सिखाया कि 0 1 2 ले लो और वो खुरापात में लिख दे -6 -5 दिखाओ, तो उसके लिए भी डिफाइन, लेकिन माइनस में उल्टा चलता है। जैसे जो लास्ट वाली वैल्यू होगी वो तो वैसे मैक्सिमम रहेगी, लेकिन इधर से -1 हो जाएगी, और दस -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो ये याद रखना कि इधर स्टार्टिंग से 0 से स्टार्ट होती है और इधर -1 से स्टार्ट होती है काउंटिंग। ये क्लियर है सबको? यस। अब देखो मैंने कहा कि प्रिंट ई और स्लेशिंग ट्रेसिंग के लिए हम ऐसे करते हैं, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाते हैं, फिर बीच में कॉलन लगाते हैं, और फिर बड़ा सा ब्रैकेट लगाते हैं, फिर बंद कर देते हैं ब्रैकेट को, ऐसे करके। ये लिखने का पैटर्न है इसका। अब मैं चाहता हूं कि ये रामायण पूरी लिख के आए, तो मैं स्टार्टिंग की वैल्यू भी कुछ नहीं दूंगा और एंडिंग की वैल्यू भी कुछ नहीं दूंगा, तो वो रामायण पूरा लिख के आएगा। लिख के आ गया। सिमिलरली जब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू 2 दूंगा और एंड की वैल्यू 6 दूंगा, तो लास्ट वाले को ये छोड़ देगा। ध्यान से सुनो, लास्ट वाले को छोड़ देगा लेकिन स्टार्टिंग वाले को लेगा। समझ आ रही है बात? तो अब देखो 2 पे कौन सा है? 2 पे है m, है m। उस बाद कहां तक चलना है इसको? 6 तक चलना है, यानी 5 तक ही जाएगा। MAYA, यानी माया तक जाएगा सिर्फ। तो प्रिंट होके आ गया मेरे पास यहाँ पे माया। सभी को समझ आ रहा है? क्या माया? नेक्स्ट है, अब मैंने क्या कहा था कि अगर तुम खाली छोड़ दोगे तो आगे से खाली छोड़ोगे तो स्टार्टिंग से लेगा, पीछे से खाली छोड़ोगे तो एंड तक जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले इसमें स्टार्टिंग वैल्यू यदि 2 से स्टार्ट हो जाओ, यानी m से स्टार्ट हो जाओ, लेकिन एंड कहां तक करो? एंडिंग हमने डिफाइन ही नहीं किया, तो पूरा आएगा मायन। तो ये पूरा मायन आ गया। ओके, फिर हमने स्टार्टिंग वैल्यू इसको नहीं दी, लेकिन एंडिंग वैल्यू दे दी कि 6 पे जाकर रुक जाना। 6 पे जाकर रुकने का मतलब है कि 5 तक ही चलना। तो रमया आएगा यहाँ पे, RAMAYA, रमया। ठीक है, क्लियर है सबको ये? यस। निशांक अभी बोल रहा था तो कि रामायण के लिए इतनी रेस्पेक्ट है और ये तूने इसका क्या बना दिया? नहीं मैंने बनाया नहीं, मैंने सिर्फ इसको वर्ड ट्रीट, इसीलिए मैंने वो बात स्टार्टिंग में बोली है कि बहुत रिस्पेक्ट है, ताकि यार मिसअंडरस्टैंड ना करो फिर चीजों को। छोड़ो यहाँ पे मैं चेंज कर ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। रामायण इतनी यार पवित्र चीज है, मैं इसको पकड़ के सीखेंगे और क्या इससे बड़ी बात हो सकती है। रामायण हमें ना कि सिर्फ बहुत सारी चीजें सिखा रहा है, बल्कि पाइथन भी सिखा रहा है। इसका ये वाला एस्पेक्ट भी तो देखो। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास इसमें। हाँ, जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, एक तूने वैल्यू दे दी, 0 दे दी स्टार्टिंग में, 0 कोलन -4, तो तब भी चल पड़ेगा? 0 कोलन -4, एक सेकंड, 0 कोलन -4 नहीं, हाँ चल जाएगा, हाँ चल जाएगा, कर लेते हैं उसको भी। ठीक है, कर लेते हैं उसको भी, कर लेते हैं। पहले इसको देख ले, पहले नेगेटिव वाला समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो फिर हमने नेगेटिव में दिया कि -5 से चलो -1 तक चलो। तो -5 क्या है? ये है, और -1 क्या है? n है। तो ये लास्ट वाली वैल्यू को क्या करेगा? लेगा या छोड़ देगा? लीव करेगा ना उसको, माइनस लास्ट वाली वैल्यू को छोड़ देगा, तो यानी MAYA सिर्फ आ जाएगा, माया। ओके ओके ओके। नेक्स्ट है ई, फिर हमने दिया स्टार्टिंग की वैल्यू नहीं दी इसको,
और एंड की वैल्यू बता दी कि -1 तक चलना है, यानी -1 वाले को तो छोड़ देगा, लेकिन उसके अलावा स्टार्टिंग से रमया तक प्रिंट करा देगा। Here is your output. ओके, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, ऊपर से बुलावा आ रहा है। इसको भगवान बुलाते हैं। हाँ क्या? अरे नहीं, मैं नीचे वाले फ्लोर पे रहता है ना, तो ऊपर से बुलावा आता है। अच्छा वहां से तो खैर जिस दिन आएगा तो प्रभु की शरण में चले ही जाएंगे। खैर यहाँ पे देखो, तो हमने स्टार्टिंग वैल्यू डिफाइन नहीं की, तो वो स्टार्टिंग से ले लेगा, और एंड की वैल्यू हमने बोले। हाँ निशांत, तू पंडित है क्या? हाँ, क्यों? नहीं, कंफर्म कर रही थी। अरे कोई बात नहीं। कास्टिज्म। कुशाग्र भाई साथ खड़े हो जाते हैं इंडिया गेट पे, हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा। No, I am not. अच्छा तुम लोगों नहीं, को कास्ट खिलाफ वास्ट को नहीं मानता। चलो तुम लोगों को एक फैक्ट बताता हूँ यहाँ पे। जैसे इसने पूछ लिया ना कि तुम पंडित हो, तो पता है ये संविधान में एक रूल है कि आप एक SC ST से उसकी जात नहीं पूछ सकते। किसी को पता है ये बात? हाँ पता है। जैसे फ्रैंकली इसने पूछ लिया ना ऐसे कि क्या तुम पंडित हो, अगर आप किसी SC ST से इस तरह के सवाल पूछते हैं, वो आप केस कर देता है, तो आपको बिना किसी प्रूफ या फिर एविडेंस के आपको जेल में डाल दिया जाएगा, बाद में पेश कर अब तो मुझे नहीं मतलब मैंने एक फैक्ट बताया, अरे और कुछ बात नहीं। नहीं, मेरे मासू भी पंडित हैं, और अभी उनका बेटा मेरे सामने ही बैठा है, तो वो उसने जस्ट पूछा कि ये भी पंडित है क्या, वो भी ऐसा ही है तेरे। मैंने फॉर जनरल नॉलेज पूछ लिया। नहीं, व्हाट, ऐसा क्या है मेरे में, ऐसा क्या है कि जो मेरी बातों से झलक रहा है कि मैं पंडित हूँ? अब ये मैं नहीं बता झलक नहीं सकती। भाई, प्रत्यक्ष। इतना प्रयास होना ही चाहिए। चलो नेक्स्ट। तो यानी कि हमने स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी थी, तो स्टार्टिंग वैल्यू अपने आप उसने ले ली, और लास्ट की वैल्यू हमने डिफाइन की थी -1, तो -1 को छोड़ देगा, तो रमया तक प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हम लेंगे -5 से स्टार्ट करेंगे, और एंड हमने डिफाइन नहीं किया, तो -5 यहाँ पे हो गया M, और एंड डिफाइन नहीं करता, मयन आ जाएगा पूरा। ये क्लियर हो गया सबको? पॉजिटिव में नेगेटिव में कैसे स्लाइसिंग करेंगे? तो जब कभी भी तुम्हारे हो पास गया, हो गया। स्लाइसिंग और इंडेक्शन का क्वेश्चन है ना, तो एक बार ऐसे 0 1 2 ऐसे लिख लेना। मैं फिर से रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं आज भी लिखता हूँ, बेशक मैं इसमें बहुत ज्यादा प्रो हूँ, बट फिर भी मैं आज भी लिखता हूँ, उसके बाद इसके हिसाब से करता हूँ। नहीं तो मन में अगर जोड़ोगे ना 0 के पे यहाँ है, 1 पे ये है, तो पक्का गलती करके आओगे, पक्का गलती करके आओगे, नो डाउट। तो एक बार पहले ऐसे वर्ड को लिख लेना, उसके ऊपर पॉजिटिव वाली ऐसी लाइनिंग कर देना, स्लाइसिंग कर देना, और नीचे में फिर ऐसी नेगेटिव में कर देना, तो अब इजीली फटाफट से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब लेते हैं दिव्यम भाई का क्वेश्चन। इसने बोला कि मिक्स्ड ऑफ करते हैं, ठीक है। तो मिक्स्ड करने के लिए हमने किया E और बिग ब्रैकेट, इसके बीच में क्या बोलो भाई, बोलो क्या लिखूं? 0 to -2 लिख दूं? 1 से लेके -2, 1 से लेकर 1 से -2, 1 से हाँ -2, ठीक है, -2। बीच में कॉलन नहीं लगा, कॉलन लगाना था। अच्छा कॉलन नहीं लगाया, कॉमा लगा दिया मैंने, आया क्या कुछ वैसे? कुछ नहीं, एरर है, ठीक है। मुझे लगा कि कॉमा पे भी दे दिया क्या उसने रिजल्ट, ठीक है। तो देखो आ गया, मयन के बाद था MAY, तो क्या किया इसने, 1 से चला और -2 तक चला, 1 से चला और -2 तक चला, लेकिन लास्ट वाले को छोड़ देगा, अमाय। हाँ आ गया। इसीलिए तुम एक चीज ध्यान से हाँ। देखो, तो जो एक की वैल्यू जैसे n है, तो इसके 2 ही हो सकते हैं, तो -1 होगा तो 6 होगा। ऐसा नहीं है कि 6 और -6 एक ही जगह पे है। तो इसलिए तुम अगर मिक्स्ड भी करके कुछ भी लिखोगे उसमें तो आ जाएगा। साथ ही साथ एक और चीज बताता हूँ, इसमें स्टेप वैल्यू भी होती है। जैसे मान लो कि मैं चाहता हूँ ये तो प्रिंट हो ही, जैसे लेट से इस वाले को ले लेता हूँ, Ctrl+C, यहाँ पे Ctrl+V। अब 2 से चले 6 तक चले, 2 से चले और 6 तक चले, 2 की जगह पे इसको मैं कर देता हूँ मोर प्रिसाइजली 0 कर देता हूँ। 0 से चले, ठीक है, ध्यान सुनना, 0 से चले और 6 तक चले, और स्टेप वैल्यू लेके चले 2 की,
अब देखो क्या आता है, RMY आ गया यहाँ पे। हाँ जैसे हम फॉर के लूप में कुछ नहीं लिखते तो ऑटोमेटिकली उसमें 1 लेता है बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू। सिमिलरली इसमें भी अगर हम कुछ नहीं लिखेंगे तो स्टेप वैल्यू 1 लेगा, लेकिन अगर हम कॉलन लगा के 2 3 कुछ भी लिख दे तो वो 2 छोड़ के चलेगा। जैसे देखो यहाँ पे ठीक है। मैंने 0 to 6 लिखा था, तो 6 यानी लास्ट हो गया, उससे पहले 0 आएगा पहले, फिर 2 को छोड़ देगा, एक छोड़ देगा, एक छोड़ देगा, दूसरे को लिखेगा, फिर एक छोड़ देगा, दूसरे को लिखेगा, फिर एक छोड़ेगा तो दूसरे लिखने लायक नहीं बचेगा। उसके हाँ ये सबको क्लियर हो गया, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, मिक्स्ड में, स्टेप वैल्यू देने में। यस सिर्फ दिव्यम को क्लियर हुआ, बाकी और किसी को भी हुआ? हो गया हो गया। हो गया, चलो। मॉडिफाई स्ट्रिंग्स, अब हम स्ट्रिंग को मॉडिफाई करेंगे। हमने इसकी ट्रेसिंग कर ली, ये सारी चीजें कर ली, अब हम स्ट्रिंग्स को मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ तक आई गेस इसको बंद कर देता हूँ, 1 2 3। अब देखो हम स्ट्रिंग्स को मॉडिफाई करेंगे, इसको करते हैं क्लोज। ओके, सो मॉडिफाई स्ट्रिंग्स में क्या है? मॉडिफाई स्ट्रिंग्स का बेसिक मतलब ये हो गया कि हम अब जो भी स्ट्रिंग्स है उसमें कुछ बदलाव करेंगे। जैसे हम पहले केसेस में बदलाव करते हैं कि जैसे हमने लिखा है यहाँ पे F = रामायण स्मॉल लेटर्स में लिखा है, लेकिन हम चाहते हैं कि राम जी का रामायण जो है वो कैपिटल लेटर्स में है, तो हमने लिख दिया F.upper और इसके पैरेंथेसिस से बंद कर दिया। ये इसका फंक्शन है कि जिस भी F क्या हो गया यहाँ पे, F ये हो गया कि मतलब इसको करना चाहते हैं, इसको करना चाहते हैं अपर में। समझ गए सभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं चाह रहा हूँ कि F डॉट यानी F को कर दो अपर में, और ब्रैकेट लगा के प्रिंट कर दो। जिसने बोला प्रिंट F.upper, तो ये क्या हो जाएगा? अपर केस में रामायण प्रिंट होकर आ जाएगा कैपिटल लेटर्स में। सिमिलरली कैपिटल में लिखा हुआ है तो स्मॉल में हो जाएगा G डॉट लोअर करके। जैसे मान लो G है यहाँ पे, G वेरिएबल मैंने डिफाइन किया था कैपिटल लेटर से, और मैंने G डॉट लोअर कर दिया तो वो लोअर हो जाएगा। फिर सिमिलरली H रामायण, अब देखो इसमें मैंने मिक्स लिखा है, R कैपिटल है, A स्मॉल है, M स्मॉल है, A स्मॉल है, Y कैपिटल है, A कैपिटल है, 10 मिनट रह रहे हैं, A कैपिटल है, A N जो है स्मॉल है, तो ये मिक्स है। अब मैं इसको क्या करूंगा? H डॉट अपर और H डॉट लोअर, ठीक है, यानी कि कॉमा लगा के मैंने, मतलब सिर्फ अभी H डॉट अपर देखो, यानी ये H डॉट अपर करूंगा तो पूरे को अपर कर देगा, और H डॉट लोअर करूंगा तो पूरे को लोअर कर देगा। ध्यान से देखो यहाँ पे अपर भी आया, लोअर भी आया। मतलब इसका मतलब ये है कि केस सेंसिटिव में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप स्मॉल है तो उसको कैपिटल कर सकते, कैपिटल तो स्मॉल कर सकते, पूरा मिक्स्ड है उसको भी आप कैपिटल या फिर पूरा स्मॉल कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर होगा सबको? ये क्लियर? ओके, क्लियर। रिमूव वाइट स्पेस। अगर मान लो मेरे पास स्पेसेस दे रखे हैं, स्पेसेस दे रखे हैं, जैसे मान लो कि जैसे मान लो मेरे पास स्पेसेस दे रखे हैं, जैसे मैंने ये बेकार के स्पेसेस दे रखे हैं, आगे में से आगे में ये बेकार के स्पेस है, लास्ट में बेकार के स्पेस है, मैं चाहता हूँ इस तरह के स्पेसेस हट जाए, तो मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा आई डॉट जो भी आपका वेरिएबल है स्ट्रिप, और ये स्ट्रिप होता है स्पेसेस को रिमूव करने के लिए। अब ध्यान से देखो, तो ये है जो मैंने लिखा था, इसलिए मैंने आई भी और दोनों प्रिंट करा साथ में ताकि आपको क्लियर अंतर दिखे। आगे में देखो 3 स्पेसेस एक्स्ट्रा है, पीछे में भी 3 स्पेसेस एक्स्ट्रा है, लेकिन यहाँ पे देखो कोई स्पेसेस नहीं है। स्ट्रिप का मतलब ध्यान से सुनो, ये नहीं होता है कि आपके बीच के स्पेसेस को गैप कर, जैसे हाय आई एम निशांक देवर जो मैंने लिखा है, तो ऐसा नहीं है कि वो उनके बीच के स्पेसेस को खत्म कर रहे हैं, लेकिन उनके आगे और पीछे के स्पेसेस को खत्म करते हैं। ये क्लियर है सबको? बोलो बोलो, एक बार रिपीट करिए, रिमूव व्हाइट स्पेस वाला एक बार दिखाइए। रिमूव व्हाइट स्पेस है, व्हाइट स्पेस का मतलब हो गया, जैसे देखो मैंने ये एक स्टेटमेंट लिखी थी, अब ध्यान से देखो तो इस स्टेटमेंट के आगे यहाँ पे 3 स्पेसेस मैंने बेकार में दे रखे हैं, आगे में और पीछे में। हाँ, तो इनको मैं चाहता हूँ कि रिमूव हो जाए, तो मैं बोलूंगा आई डॉट स्ट्रिप कर दो, तो स्ट्रिप में वो आगे के और पीछे के स्पेसेस को हटा देगा, फालतू के स्पेसेस को।
यहाँ पे ठीक कंफ्यूज है, क्या नहीं होना कि अब हाय और आय के बीच में भी एक स्पेस है, उसको रिमूव नहीं कर रहा है ये, ठीक है। वो सिर्फ आगे के पीछे के फालतू स्पेसेस को हटा रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास रिप्लेस। अब रिप्लेस क्या होता है? रिप्लेस ये होता है कि जैसे मान लो कि मैंने 3 इडियट्स सबने देखी होगी, खूब चमत्कार पे चमत्कार किए हैं उन्होंने, ऐसा कुछ यस भाई, बहुत चमत्कार थे वो। बहुत चमत्कार किए थे उन लोगों ने मिलके, और नाम कॉलेज का बहुत रोशन किया था। तो वही चीज है यहाँ पे भी कि जब यहाँ पे जैसे मान लो कि वहां पे क्या किया था कि चमत्कार जो था उसमें वर्ड चेंज कर दिया था, पूरा चमत्कार को कुछ और कर दिया था, तो वो वर्ड MS वर्ड से किया था। लेकिन पाइथन में भी ऐसा हो सकता है। पाइथन में जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया हाय आई एम निशांक तिवारी, आई एम ऑफिशियल पार्ट टाइम यूट्यूबर दीज डेज, और मैंने बोला जे डॉट रिप्लेस करो। रिप्लेस करो किसको? स्मॉल h है उसको स्मॉल j से रिप्लेस कर दो, तो हाई की जगह पे क्या आएगा? जी आएगा, जी आई एम निशांक तिवारी ऐसे करके आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मैंने लिखा था ये, लेकिन अब आया क्या? जी आई एम निशांक तिवारी, निशांक भी नहीं आएगा, NISHJ आएगा, क्योंकि मैंने क्या किया है, H को रिप्लेस कर दिया है J के साथ। सिमिलरली आप ना कि सिर्फ एक लेटर पे बल्कि पूरे एक वर्ड पे भी लगा सकते हैं, जैसे स्मॉल निशांक तिवारी था उसको कैपिटल निशांक तिवारी कर दो। आया समझ? आ गया। और इसकी फंक्शन का इसको नाम क्या है? जे डॉट रिप्लेस नहीं, डॉट रिप्लेस कह लो। जे तो ये है कि आप जो भी वेरिएबल डिफाइन करें वहां पे लिखोगे, जैसे ए वेरिएबल है तो ए डॉट रिप्लेस, बी है तो बी डॉट रिप्लेस। आगे सभी को इसको हम स्लाइसिंग से भी तो कर सकते थे ना। रिप्लेस हाँ, कर सकते थे, लेकिन अभी सिर्फ हम फंक्शन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना एक एक करके, ताकि एक एक लाइन में हमारे होते जाए। फिर स्प्लिट स्ट्रिंग, जैसे मान लो कि स्ट्रिंग्स हाँ, स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल नहीं होती क्या? स्ट्रिंग्स म्यूटेबल इम्यूटेबल नहीं, स्ट्रिंग्स म्यूटेबल होते हैं। होती है म्यूटेबल। अब देखो, अब म्यूटेबल पूछ दिया तब एक बार अब वो बच्चे कंफ्यूज जाएंगे जो म्यूटेबल नहीं जानते। देखो, म्यूटेबल का मतलब है एडिटेबल, जिसको एडिट किया जा सकता है, एडिट किया जा रहा है तभी तो ये एडिट हो रहा है। जैसे जे डॉट रिप्लेस जो तुमने लिखा यहाँ पे कि निशांक तिवारी को कैपिटल हेलो, निशांक तिवारी कर दो, हाँ, क्या स्मॉल नहीं तेरी निशांक, आवाज भी मेरी आवाज नहीं आ रही थी? बीच में आ पॉज गए हाँ, तो स्मॉल निशांक तिवारी को कैपिटल निशांक तिवारी कर दो, अब स्मॉल निशांक तिवारी को कैपिटल पकड़ो। निशांक तिवारी कर दो। तो ये क्या था? तुमने एक तरह से एडिट ही तो किया है स्ट्रिंग में। सही में यार, अरे सुन, एक बार वो ट्राई कर, क्या बोलते हैं मतलब स्लाइसिंग करके। स्लाइसिंग करके भाई ट्राई करते, लेकिन एक बार पहले इसको हो जाने दो, नहीं तो फिर कंफ्यूज जाएंगे लोग। चल हाँ, कर निशान, हाँ हाँ जैसे हमने सर किया है जे रिप्लेस H, J, तो मतलब इसका क्या मतलब हुआ? जहाँ पे जे होगा वहां पे H आएगा? नहीं, जहां पे H होगा वहां पे देखो, H की जगह जिसको तुम्हें रिप्लेस करना है उसको पहले लिखना है, हाँ, और रिप्लेस करके जो लिखना है उसको बाद में लिखना है। अच्छा, मुझे लगा इंटरचेंज का। चलो, हाँ, मतलब कि H की जगह पे J कर दो, ऐसे याद रखो। तो H पहले लिखोगे और J बाद में लिखोगे, ठीक है। ठीक है। और ये म्यूटेबल है, इसलिए है क्योंकि एडिट हो जा रहा है, मतलब पहले से जो स्ट्रिंग लिखी हुई है उसमें हम चेंज कर पा रहे हैं, और जो नहीं कर पाते हाँ, जिसमें चेंज, उसको इम्यूटेबल बोलते हैं, इन शॉर्ट ठीक ढीठ, है। जो कि बातें नहीं सुनेगा। स्प्लिट स्ट्रिंग अगला है हमारे पास, स्प्लिट स्ट्रिंग। अब हम स्ट्रिंग्स को स्प्लिट करेंगे, जैसे मान लो लिखा मैंने हाय आई एम निशांक तिवारी, तो हम क्या करेंगे कि हाय के बाद से स्प्लिट कर दो, जहां पे हाय है वहां पे स्प्लिट कर दो, तो देखो यहाँ पे स्प्लिट होके आ जाएगा, ये हाय हट गया। और इसकी खास बात ये भी है ना, एक जो भी तुम लिखोगे ना वो मतलब कह लो कि वो रिप्लेस हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये ना लिख के सिर्फ स्पेस लिखता, तो जहां जहां स्पेसेस है ना वहां वहां स्प्लिट कर देगा। ये देखो कैसे, हाय अलग, आय अलग, एम अलग, निशांक अलग, तिवारी अलग, दिख रहा है सबका आउटपुट में यहाँ पे। ठीक है, हाँ उसने उसको ओके, ब्रैकेट में डाल तो दिया। इसका तरीका क्या है? जो भी है वो डॉट स्प्लिट, और जो भी जहां से भी आपको स्प्लिट कराना है बस इन्वर्टेड कॉमा उसको डाल देना है। ओके ओके ओके, बोलो भाई।
और नॉट ओके तो भी बट बोलो। हमने तो बजट कि डाला ही नहीं। तो मतलब ये सबको स्प्लिट करेगा फिर? अगर के डॉट स्प्लिट में कुछ नहीं डाला, ये कह रहे हाँ हो, देख लेते हैं। हाँ हो गया? ऑटोमेटिकली करोगे तो वो एक एक वर्ड को सेपरेट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन। कॉन्केटनेशन का मतलब होता है एडिशन, दो स्ट्रिंग को आपस में ऐड करना। जैसे मैंने एल में लिखा जय और नीचे में लिखा बजरंग बली, मैं चाहता हूं कि दोनों जी। ऐड हो जाएं, तो मैंने एक नया वेरिएबल डिफाइन किया जिसको मैंने बोला एल प्लस एम। ओके, और मैंने ओ एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसमें बोला एल और बीच में स्पेस और फिर एन। तो देखो दोनों में अंतर क्या आएगा? बेसिकली हो कॉन्केटनेट ही रहा है ये। जैसे प्रिंट एन करूंगा मैं तो क्या आएगा यहाँ पे, जय बजरंग बली एक ही में आ गया, एक ही में आ गया। लेकिन ओ वाला जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो जय जय स्पेस बजरंग बली आएगा। समझ आई बात? एक मिनट देखो मिनट समझने दे पहले। देख, एल एक वेरिएबल है जिसमें जय हाँ है, एम एक वेरिएबल है जिसमें बजरंग बली है। अब एन हमने नया डिफाइन किया जिसमें कि एल प्लस एम जय बजरंग बली है। ध्यान दो, जय बजरंग बली है, लेकिन ओ है उसमें है जय बजरंग बली है। दोनों के लहजे को पकड़ो, इसमें स्पेस आ रहा है बीच में, एन वाले में हाँ स्पेस नहीं आ रहा है और ओ वाले में स्पेस आ रहा है। तो स्पेस लाने के हम क्या करेंगे, एक अलग से स्ट्रिंग खुद से डेवलप कर देंगे। अच्छा ओके, ठीक है। और हम हाँ प्रिंट ठीक कर है ठीक देंगे, है। या फिर हम इसको ऐसे प्रिंट करा सकते थे, p इज इक्वल टू ऐसे लिख देंगे और प्रिंट p कर देंगे। कोई पॉइंट है? या फिर कॉमा। या फिर कॉमा, कॉमा से भी इसको सेपरेट कर सकते हैं। प्रिंट n कॉमा n कर दो, जैसे कि मान लो जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है, वहीं पे मैं ये लिख दूं कि प्रिंट l कॉमा n, l कॉमा n, तो भी आ जाएगा। ये तेरा ओ ऐसे क्यों आ रहा है, मुझे ये समझ नहीं आया एक। कौन सा? अच्छा ठीक है ठीक है। नहीं नहीं ठीक है, तूने उधर एन लिखा है ओ में। हाँ मैं तभी सोचू जय जय बजरंग बली क्यों लिखा रहा है। वही वो जय जय बजरंग बली। हाँ वो नहीं, जय दूसरा जुड़ा हुआ है ना, वो हाँ सोचो एम के कारण वहाँ पे एन लिखा है तूने। ठीक है, आ गया समझ भाई। मतलब जैसे हमने वहीं पे पहले कोडिंग में किया था, कोमा लगा के प्लस बिल्कुल लगा बिल्कुल के हम बिल्कुल, जोड़ वही सकते वही थे। चीज कर वही चीज कर रहे हैं।